जब पटना से मैं दिल्ली गया था ना रेलवे ग्रुप डी का केस के लिए, तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि इतने शिक्षक, जो एक बड़ा नाम भी है इन लोगों का, ये लोग विरोध करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि शिक्षक के रूप में कई गद्दार भी बैठे हुए हैं, जो इस फिराक में है कि रेलवे को कैसे सही साबित कर दे, कैसे इसको गलत ठहरा दे। मैं, ठीक है, मेरा समय चल रहा है, मैं लड़ रहा हूं, और आपका मौका है बोलने का, मुझे गलत साबित करने का आपको मौका है, कीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि गद्दार का एक डिफिनेशन होता है। जैसे कोई सेना में शामिल होता है, और सेना में शामिल होता है तो देशभक्ति के लिए शामिल होता है, देश के लिए लड़ने के लिए शामिल होता है, और सेना उसको हर सुविधा देती है, हर ऐसो आराम देती है। लेकिन जब समय आता है कि युद्ध में उसको लड़ने के लिए, और उस समय ये सेना को धोखा दे कि नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, भाग जाता है, नौकरी छोड़ देता है, 10 तरह के बहाने करता है, उसी को गद्दार कहा जाता है। गद्दार का डिफिनेशन नहीं है। हजारों संख्या में छात्रों ने कई हजार शिक्षकों के साथ पढ़ाई करते हैं, पैसे देते हैं, और छात्रों के पैसे से कई सारे लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है, बड़े बड़े ऐसो आराम की सुविधाएं अपने पास रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये छात्रों के पैसे से तो होता है। और छात्र इस उम्मीद से शिक्षकों को देखते हैं कि शायद शिक्षक जरूरत पड़ने पे, समस्या आने पे हमारे साथ खड़े होंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, और हमें जरूरत पड़ने पे हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन कई शिक्षक तो सामने आते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सहयोग भी नहीं करते हैं, और इसके उलट छात्रों को डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, गलत तथ्यों को रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम अपने कोर्स को बेचने में कामयाब हो जाएं। छात्र दर्द से चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोर्स बिकना चाहिए। तो आइए शुरुआत करता हूं। मेरे बारे में तो तमाम लोग बताते हैं, 1 मिनट हम अपने बारे में बताते हैं कि देखिए, आप लोगों को लगता हो कि आईटीआई के लिए इतना सीरियस क्यों रहता है ये आदमी, मतलब आईटीआई की एक तरफा बयानबाजी होती है, हम आईटीआई के साथ हैं। तो आईटीआई के साथ इसका मतलब ये नहीं होता कि हम 10वीं का विरोधी हैं, हम 10वीं का भी सपोर्टर है, लेकिन नैतिकता मेरी है कि हम आईटीआई बच्चों के लिए हम लड़ेंगे। ये मेरी नैतिकता इसलिए है क्योंकि मैंने बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद मैंने सीआईटी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लिया हैदराबाद में जाकर, जो भारत सरकार का एनएसटीआई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो भारत सरकार का है। और वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद लोग, जो आईटीआई कॉलेज होता है उसमें अनुदेशक बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं। हमारी नौकरी हरियाणा गवर्नमेंट में हो गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेट से हुआ, तब तक मेरा जुनून था पढ़ाने का, हम कोचिंग लाइन में बहुत आगे बढ़ गए, फिर उसे मैं ज्वाइन ही नहीं किया। मैं चाहता तो नौकरी ज्वाइन कर सकता था, और क्योंकि मुझे इन बच्चों के साथ काम करना एक बहुत बड़ा लगाव है। तो मैं जब से अपना, कह सकते हैं ना, कमाने धमाने का काम शुरू किया है, मैंने जो अपना प्रोफेशन चुना है वो आईटीआई छात्रों को पढ़ाना, इनका प्लेसमेंट कराना, इनको अच्छी जगहों पर पहुंचाना, इनके लिए सही गाइडलाइन देना, इनको सही रास्ते दिखाना, इनको इसरो डीआरडीओ बार्क में सिलेक्ट कराना, इनके लिए स्किल ट्रेनिंग कराना, ये तमाम चीजें हम करते आ रहे हैं। आप जरा सोचिएगा, आज से पहले आईटीआई का कोचिंग नहीं हुआ करता था, मतलब स्पेशल आईटीआई का कोचिंग नहीं था कहीं पूरे देश में। ईजीवे भारत का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान था जो आईटीआई छात्रों के लिए पढ़ाने का काम शुरू किया। इसरो का, डीआरडीओ का, बार्क का, बिजली विभाग, मेट्रो, इस सब का कोचिंग होता ही नहीं था। हाँ, रेलवे के कोचिंग थे जिसमें जो ट्रेड के प्रश्न थे लोग रट रटा के पढ़ा देते थे, जो आजकल पढ़ाते हैं। लेकिन स्पेशल कोई फैकल्टी नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिशियन का ये कोचिंग चलता है और सालों चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। पहला भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है, और मुझे खुशी होती है कि हजारों की संख्या में हमारे बच्चे महारत्ना कंपनी में, नवरत्ना कंपनी में, मेरत्ना कंपनी में, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में, बड़े बड़े विभागों में आज नौकरी कर रहे हैं टेक्नीशियन का। इसके बावजूद अगर क्या लगता है कि आईटीआई छात्रों के साथ कुछ समस्या होगा तो कौन खड़ा होगा? हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले खड़ा होऊंगा।